जोहार दोस्तों। झारखंड के विद्यालयों के लिए एक इको क्लब मार्गदर्शिका बीते दिनों जारी की गई है। इस मार्गदर्शिका में क्लब की स्थापना, मुख्य रूप से सदस्यों की जिम्मेवारियां, इको क्लब के संभावित कार्य इत्यादि की जानकारी दी गई है। बंधुओं, मैं आपको इस पीपीटी वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शिका के मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। इको क्लब क्या है? इको क्लब छात्रों का एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य विद्यालय में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना, पेड़ लगाना, बागवानी, स्वच्छता अभियान, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इको क्लब का गठन, विद्यालय स्तर पर जो इको क्लब का गठन किया जाएगा, उस क्लब के संरक्षक प्रधानाध्यापक यानी विद्यालय के प्रधान शिक्षक होंगे। समिति के अध्यक्ष विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे। समिति के सचिव बाल संसद के पर्यावरण मंत्री रहेंगे। शेष सदस्यों की संख्या विद्यालय के कोटि अनुसार निम्नलिखित रहेगा। केवल प्राथमिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाती है, वहां पे सदस्यों की संख्या 5 रहेगी। प्रारंभिक विद्यालय जहां पे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, वहां पे सदस्यों की संख्या 7 रहेगी। उच्च विद्यालय जहां 9वीं 10वीं की कक्षाएं संचालित होती है, वैसे विद्यालयों में सदस्यों की संख्या 9 रहेगी। इको क्लब का गठन, इको क्लब बाल संसद जो विद्यालय में होता है, उसी बाल संसद की उप समिति होगी। इको क्लब की बैठक प्रति माह नोडल शिक्षक यानी जो इको क्लब के विज्ञान के जो शिक्षक अध्यक्ष भी रहते हैं, उनकी उपस्थिति में आयोजित की जाएगी और बैठक की कार्रवाई पंजी में लिखी जाएगी। इको क्लब के कार्य क्या क्या रहेंगे, तो उसको देख लेते हैं कि विद्यालय परिसर में किचन गार्डन विकसित करना उसका कार्य होगा एवं उसकी सुरक्षा करना। किचन गार्डन में लगाए गए पौधों के सिंचाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले चापाकल से वाटर चैनल्स का निर्माण करते हुए जल संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना। छात्रों को पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेरित करना। विद्यालय में बिजली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, जैसे एलईडी बल्ब का प्रयोग तथा आवश्यकता नहीं होने पर बिजली के सारे स्विच बंद रखना। मौसमी एवं स्थानीय पौधों को विद्यालय एवं घर के किचन गार्डन में लगाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। अवशेष जैव पदार्थों को गड्ढे में संग्रहण कर खाद निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग का उपयोग कम से कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। निबंध, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, रैलियां इत्यादि का आयोजन करना। और जो निबंध, पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, रैलियां इत्यादि जो आयोजित की जाएगी, उसका विषय जो रहेगा वो पर्यावरण से संबंधित रहना चाहिए। विद्यालय में प्रदर्शनी, क्विज और पोस्टर प्रतियोगिता आदि का आयोजन पर्यावरण विषय पर आधारित करना। छात्र छात्राओं को कचरे के निस्तारण के प्रति जागरूक करना। विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए सहयोग और जागरूकता फैलाना। प्रार्थना सभा के दौरान संपूर्ण विद्यालय परिसर को इको क्लब के प्रयासों में सहयोग के लिए आग्रह करना। विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों के आयोजन के द्वारा संपूर्ण विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल करना। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के बारे में छात्रों छात्राओं को जागरूक बनाना। विद्यालय में बीज बैंक का शुरुआत करना। विद्यालय में जो इको क्लब रहेगा, उसको विद्यालय स्तर पर ही विद्यालय के सदस्य
कोई प्रतीक चिन्ह दे सकते हैं सबकी सर्वसम्मति से। जैसे कि इसमें मानते हैं कि जैसे पहला पेड़ की आकृति जो प्रकृति का द्योतक है, दोनों बंद मुट्ठियां, संकल्प, पंजे, वन्य जीव, बालक की आकृति, बाल शिक्षा में पर्यावरण समाहित, तितली की संरचना, कीड़े मकोड़ों हमारी परिस्थिति की तंत्र के ही अंग हैं। सूर्य से निकलती ज्वालाएं, ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से निकलती 5 रेखाएं, जीव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रतीक चिन्ह अपने इको क्लब को विद्यालय स्तर पर इको क्लब के सदस्य दे पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।